सादर चरण स्पर्श बाबा जी। मुझे तो किस्मत ने रिजेक्ट कर दिया है बाबा जी। कुछ कहने की, कुछ करने की, कुछ पाने की औकात नहीं रही। मेरा जीना मरना एक समान है, और कितना भटकना है मुझे। कहने को तो बहुत कुछ है, आपसे अपनी जिंदगी का मकसद और रास्ता चाहती हूँ। आप कहते हैं नो दाई सेल्फ, अब नहीं होता। मेरे मन की व्यथा कैसे बताऊं? सामंजस्य बैठाते बैठाते खत्म हो रही। प्लीज सेव मी, आई एम अलोन, स्ट्रगलिंग एट एवरी फ्रंट। जीवन की नीति क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? और यह लक्ष्य हर एक व्यक्ति पा जाता है। गहरे से सोचोगे तो जीवन का लक्ष्य जो हर व्यक्ति पा ही जाता है वो है मृत्यु। तुम कुछ भी कर लो, धन जोड़ लो, बड़ी पदवियां जोड़ लो, अभी तुम रिजर्व बैंक में हो। लोग ऐसी पोस्टिंग को तरसते हैं। ठंड में ठंडे पानी की बौछारों में बच्चे लाठियां खाते हैं। तुम कहती हो सेव मी बाबा जी, आई एम स्ट्रगलिंग अलोन। नीति से परे मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। व्यक्ति की नीति है मृत्यु, और तुम्हारे सामने आस पड़ोस में देखो, सामने देखो, रिश्तेदारी में देखो, भाई बहन बंधु मित्र परिवार देखो, सभी की नीति क्या हुई? मृत्यु। और जो अपनी नीति से डर गया वह परमात्मा की प्रकृति से डर गया। तुम मुझे कहती हो बाबा मेरा लक्ष्य क्या है, और खुद ही बताती हो नो दाई सेल्फ, और खुद ही असमर्थ हो जाती हो। अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपने आप तक जाना भी नहीं होता। रात को कैसे चले जाते हो नींद में? फिर तो तुम ये भी कह सकती हो कि नींद में जाना नहीं होता। नींद में जाना अपने पास जाना होता है। और पुत्री, यह तुम्हारे प्रयास से नहीं होगा। बस यही मैंने सिखाना था। परिश्रम कर कर के जब तुम थक जाओगे और तुम पाओगी मेरे किए से कुछ नहीं होता, तो समर्पण घटित हो जाएगा। अभी तुम अधर्म में लटक रही हो,
तुम्हारे किए से तुम्हें मिला तो कुछ है नहीं, और किसी को मिलता भी कुछ नहीं। समर्पण तुम कर नहीं पा रहे हो, बस पेच यहीं फंसा पड़ा है। कर कर के थक गई हो, जो कहती हो अब नहीं होता। एक बात बताओ, जब कोई नींद में जाने का प्रयास करता है तो वह नींद में जा ही नहीं सकता। नींद में जाने का प्रयास करने से नींद नहीं आया करता है, क्योंकि जैसा ही तुम प्रयास करोगे तुम्हारे दिमाग पर, न्यूरॉन्स पर बोझ पड़ेगा, और जैसे ही न्यूरॉन्स पर बोझ पड़ा वो रिलैक्स नहीं रह जाएंगे, और तुमने रिलैक्स होना है। तो तुम्हारा नींद में जाने का प्रयास बेकार सिद्ध होने वाला है। तुम्हारे शब्दों में ही तुम्हारा उपचार है। तुमने लिखा, बहुत हो गया, अब नहीं होता। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूजता था आज तक निकला हो एक साया। तुम सायों को ही पूजते चले गए। जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया, खता दिल की है, खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। खता है दिल की, मैं शर्मा गया। तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी इच्छाएं शोर बनकर तुम्हारे मन में तुम्हें बेचैन कर रही हैं हर पल। तुम सोचते हो ये बेचैनी कहाँ से आई है। पुत्री, यह तुम्हारे भीतर है। मैंने बहुत बार बताया, यह है तुम्हारे अनकॉन्शियस में। जैसे ही तुम कुछ न करने में बैठती हो, यह शोर बस तुम्हें सुनाई पड़ता है। जब तक तुम अपने कामकाज में कंप्यूटर पे बैठी हो तो तुम उलझे हुए हो। मैं रोज कहता हूं, जब तक तुम व्यस्त हो तब तक परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा और वापस हो जाएगा। तुमको उसके आने की आहट सुनाई ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम व्यस्त हो।
जब तक तुम व्यस्त हो बाहर के कामकाज, तब तक भीतर शोर हो रहा है यह सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन एक तरफ जाता है, दो तरफ नहीं जाता। जब तुम कामकाज की फुर्सत से अलग होके बैठ जाओगे, होता तो ये पहले भी था, जैसे अनंतनाथ निरंतर 24 घंटे चलता है, पर रात को तुम सो जाते हो तो तुम कहते हो रात को बंद हो जाता है। नहीं, बंद नहीं होता, रात को चलता रहता है, बस तुम सो जाते हो। तुम सुनना बंद कर देते हो, ऐसे ही तुम व्यस्त होना बंद कर दो। ये तो तुम्हारी इच्छा है। तुमने खुद ही जिंदगी को नरक बना लिया है। खता है दिल की और मैं शर्मा गया, और दंड स्वयं को दे रहा है। खता दिल ने की, खतावार तुम स्वयं को समझ रहे हो। यही गलती है। भला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहता है मैं अपने तक नहीं जा पाता, और मुझे रोज ऐसे प्रश्न होते हैं। मतलब साफ है और जवाब एक है कि तुम नींद में जाने का प्रयास कर रहे हो। वो जाप हो, वो पाठ हो, वो 5 नाम हो, वो भगवत सहस्र नाम हो, वो षोडशोपचार पूजन हो, तुम अपने आप का प्रयास जारी रखे हो, फिर वह अपना प्रयास बंद कर देता है। करते रहो राधे राधे, और तुम ऐसे ढीठ हो, राधे राधे करते करते बेहोश होके सो जाते हो, सुबह फिर उठते हो, चैन कहाँ से आएगा? तुमने आपको नॉन बिजीनेस में कभी किया ही? दिन भर जागते रहे, व्यापार का दफ्तर का कामकाज करते रहे, व्यस्त रहे, फुर्सत मिली तो राधे राधे शुरू कर दिया। व्यस्तता में कब आए? नॉन बिजीनेस में कब आए? तुमने तो व्यापार ही शुरू रखा, बिजीनेस ही शुरू रखा। वो चाहे तुम दफ्तर में बैठे थे, वो चाहे तुम दुकान पे बैठे थे, यू वर बिजी। जो व्यक्ति बिजीनेस में उलझा रहेगा, तुम अपने लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते, तो फिर और क्या कर सकते हो? यह हालात तुम्हारी हो गई है पुत्री कि तुम खुद से लड़ रही हो। यू आर स्ट्रगलिंग विद योर सेल्फ। ये तुम्हें थका देगा। अगर मेरा एक हाथ दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए तो दोनों थकेंगे, एक नहीं दोनों थकेंगे, क्योंकि इस हाथ में भी मेरी शक्ति और इस हाथ में मेरी शक्ति। तुम जिससे लड़ रहे हो वो विचार भी तुम्हारे हैं, तुम्हारी शक्ति से संचालित है, और जो तुम लड़ रहे हो वो भी तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी शक्ति को लड़ाओगे तो मूर्छित हो जाओगे। यह क्या होता है? रेपिटेशन। ये तो होता है। भीतर के व्यापार को, भीतर के शोर को समाप्त करने के लिए तुम नया शोर पैदा कर देते हो। उस शोर में वह शोर सुनाई नहीं पड़ता, और तुम ऊंचे ऊंचे बोलते हो राधे राधे। भीतर का शोर छोटा पड़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा शोर ऊंचा हो जाता है। और समझाने वालों ने यही समझाया है कि ऊंचे ऊंचे बोलना। वह बहरा है, जा चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। बड़े बड़े यूनिट लगा लेते हो, रात भर जागते हो।
बस सारा ढमढमा तुम जचाते हो अपने भीतर के शोर को भूलने के लिए। वो ढंग चाहे तुम जागरण का प्रयोग करते हो, वो ढंग चाहे तुम व्यापार का प्रयोग करते हो, ढंग चाहे तुम ऑफिस का प्रयोग करते हो, ढंग चाहे तुम ये कहते हो बाबा प्रमोशन नहीं होती, तुम्हारी इच्छाएं शोर बनकर तुम्हारे उस गहरे साइलेंस को दबा लेते। यह है कारण। खुद की शक्ति से खुद लड़ोगे तो यही हश्र आएगा बेटी, जो तुम्हारा है। तुम कहती हो अब नहीं होता, इससे पहले क्या किया बताओ? जो तुम थक गई हो, कुछ प्रयास किया होगा। प्रयास के बिना आदमी थकता नहीं। कभी कोई आराम से भी थका है, प्रयास से थका है, परिश्रम से थका है। आराम से कभी कोई नहीं थकता, आराम से तो फ्रेशनेस आती। बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं। अजब मस्ती भरी एक मौज में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो, खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। एक दीवाना होता है मीरा की तरह, एक दीवाना होता है अपने आप से लड़ाई करके पागलों की तरह। तुमने पुत्री खुद से लड़ाई कर ली। यह जो उठने वाली इच्छाएं हैं उनसे तुम लड़ रही हो। मैं कहता हूं शांत हो जाओ, आने दो इनको, तुम ठहरो, तुम इनसे झगड़ा मत करो। जो भी है तुम्हारी चाहतें तुमसे टकरा रही हैं, और तुम चाहती हो जो वो तुम्हारे भीतर जो तुमने दबाया वो नहीं चाहता। इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। तुम चाहती हो मैं शादी न करूं, तुम्हारी भीतर की वासनाएं कहती हैं शादी करो। यह है असली तकलीफ। और भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनिश्यते, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद से ही लड़ेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो फिर तुम पुत्री एक काम करो, या तो इन इच्छाओं को देखने के लिए ऑब्जर्वर बन जाओ, ठहर जाओ, देखो क्या आता है भीतर से, यही कुछ आएगा। शादी न कराने का संकल्प लिए,
और अक्सर बीके वालों के साथ ऐसा ही होता है शिवानी। भीतर से वासनाएं जोर मार रही हैं और तुम संकल्पित हो कि नहीं शादी करो। कभी किसी बीके वाले के चेहरे पर नूर देखा तुमने, खुशी का? नहीं। हमेशा झगड़े में झूमती हुई दिखेंगी। क्यों? क्योंकि संकल्प प्रकृति के विरुद्ध ले लिया है। ऑब्जर्वर होना आता नहीं। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन वहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे से है पुत्री। और बताओ कौन है बाहर? कोई लठ लिए खड़ा है? तो फिर मैं 5-4 मसरंडे भेज देता हूं। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे खुद के साथ, बाहर कोई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। मजे से ऑफिस जाती हो, मजे से काम करके वापस आ जाती हो। अच्छी पोस्ट है रिजर्व बैंक में, अच्छा स्थान है, अच्छी सैलरी, दिमाग पर कोई बोझ नहीं है। कितना सुंदर जीवन है, बशर्ते कि तुम सजाना चाहो। और अगर लड़ाई झगड़े में ही जिंदगी व्यतीत कर देनी है तो ऐसी जिंदगी सभी को नसीब नहीं होती। मैं रोज देख रहा था तुम्हारी शिकायत। आज तुम्हारे सब्र की इंतहा हो गई तो आज मैंने भी बोल दिया। जब तक तुम्हारे सब्र की इंतहा नहीं होती, मेरे ओंठों से स्वर प्रस्फुटित नहीं होते। मेरे ओंठों से स्वर तभी प्रस्फुटित होंगे जब तुम्हारे भीतर का पानी उबाल खा जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो फिर मैं बोलूंगा। एक तरफ हो जा, या इधर हो जा या उधर हो जा। भीखा एक बहुत बड़ा सेठ हुआ। पुराने जमाने की बात है, बहुत पैसा था, लोग उससे उधारी लेके जाते ब्याज पर। अधेड़ उम्र का हो गया, 55-60 का हो गया, लेकिन उसका मन नहीं करता था। साधु संतों को देखकर वह रोने लग जाता। उसके भीतर का मन कहता, आहा, जिंदगी तो यही है, काश मेरे पास सब कुछ है, मैं भी ऐसा ही हो जाता। इसके पास तो एक लंगोटी ही है, वो फिर भी कितना सुखी है। तुम भी ऐसा ही सोचती हो कि बेटी? कोई आसपास 3600 प्रकार के खाने भी नहीं, कोई सैर सपाटा जहाजों का करता भी नहीं, फिर भी इतना सुखी क्यों है? पुत्र भी गुजर गया, प्रकृति ने कितने जख्म दिए, लेकिन फिर भी खुश है। ऐसा ही भीखा सोचता।
क्या करें? घर छोड़ दें? बाल बच्चे बड़े हो गए, कारोबार संभाल लिया उन्होंने, घर छोड़ के किसी ऋषि के आश्रम में चला जाऊं? 24 घंटे उधेड़ बन चलता रहा, छोड़ दूं न छोड़ दूं, तुम्हारी तरह छोड़ दूं न छोड़ दूं, अपने आप से ही लड़ाई झगड़ा। यही तो तुम कर रही हो पुत्री, और निश्चित है कि तुम हार जाओगी, जो कि आज हार गए। इसी दिन का इंतजार में किए थे। मैं चुप हो जाता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं जानता। मैं वक्त की इंतजार करता हूं। तुम्हें थोड़ा थक तो जाने दो। लोहा गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो चोट मारने से जैसा हम चाहेंगे ढल जाएगा। लोहे की लाल होने के इंतजार करता हूं, और आज वो लोहा लाल हो गया। अब मेरा घण जब पड़ेगा तो मुड़ जाएगा। आज वह वेला आ गया। मेरे मन की व्यथा कैसे बताऊं? सामंजस्य बैठाते बैठाते खत्म हो रही हूं मैं। पुत्री, मुझे मन की व्यथा बताने की आवश्यकता कहाँ है? मैं तुम्हारे मन की व्यथा को पहले से जानता हूं। मुझे पता है, सामंजस्य बैठाते बैठाते अपने मन से समझौता करते करते, यह समझौता क्यों करना पड़ रहा है? लड़ाई करते करते समझौता। पहले लड़ लेते हो, गुत्थम गुत्था हो जाते हो, फिर कहते चलो समझौता कर लेते हैं। आधा तुम झुक जाओ, आधा मैं झुक जाती हूं। अगर ऐसा करोगी तो बेटी जिंदगी का ज्यादा वक्त नहीं होता, यही थोड़ी सी जिंदगी होती है, और कुछ सालों में रिटायर हो जाओगे। फिर क्या करोगे? अगर अपने भीतर उतरने का रास्ता ना पता चला, फिर किसी मूर्ख के पास चली जाओगी, वो राधे राधे सिखा देगा। किसी डेरे के पागलों की तरफ चली जाओगी, वो 5 नाम सिखा देगा। उलझ जाओ। ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है, और तुम कहते हो आह, यह तो 5 नाम जपते हुए मरा, यह तो सचखंड जाएगा। अरे जो जिया नरक में, वह मरकर स्वर्ग जाएगा कैसे? जीने में ही स्वर्ग होता है, और जीने में ही नरक होता है, और जीने में ही सचखंड होता है, और जीने में ही झूठखंड होता है। यह कोई मरने के बाद की अवस्थाएं या भौगोलिक स्थान नहीं है पुत्री। यह तो लोभी, लालची, पाखंडी, पैसा इकट्ठा करने वाले व्यापारियों की भ्रामक प्रचार है बेटी। एक ही बात को दोहराए चले जाते हैं। पता है कि जपते जपते थक जाओगे तुम, और पता है जब प्रश्न उत्तर होंगे तो यही सवाल आएगा, बाबा स्मरण नहीं होता। अरे भी बाबा तो पहले ही जानते हैं। एक दिन तुम्हें यह प्रश्न करोगे, सिमरन नहीं होता, और बाबा के पास बताइए, नहीं बेटा ये तो करना ही पड़ेगा। बात खत्म हो गई। वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड रोज बजता है। तुम कहते हो नो दाई सेल्फ। बिल्कुल जानो, जानो कि ये भीतर से क्या उठ रहा है। निश्चित ही पुत्री, जो कभी दबाया तुमने वही उठेगा।
जो धूल फर्श पर जमा, जब तुम उसके ऊपर झाड़ू चलाओगी तो वही धूल उठेगा ऊपर, और कोई सोने की जालें थोड़ी उठेंगी। यही धूल जो फर्श पर है यही ऊपर उठेगा। और तुम इसको देखने से घबराती हो। व्यथा मैं बताए देता हूं। मन तुम्हारा है और मन सबका एक एक जैसा होता है। सबके भीतर दबी हुई वासनाएं और सबके चेतन मन ने संकल्प ले लिए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। कोई कहता है कि हमने सत्यवादी बनना है। भीतर से दबा हुआ झूठ आता है कि झूठ बोल दे। यही तो युधिष्ठिर ने कहा जब हार रहे थे जंग, तो कृष्ण ने कहा देखो झूठ बोलना पड़ेगा। यह द्रोणाचार्य है, इसने तुम सबको शस्त्र विद्या सिखाई, इससे कैसे जीत पाओगे? यह बाप है तुम्हारा। अर्जुन ने कहा फिर क्या किया जाए? कृष्ण कहते हैं झूठ बोलना पड़ेगा। तो झूठ बोलना पड़ेगा। अर्जुन कहता मैं तो बोल दूंगा, क्योंकि अर्जुन ने तो विराट देख लिया था। ये बात युधिष्ठिर की थी। द्रोणों को विश्वास था युधिष्ठिर के ऊपर। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसकी लूप पोल खोजी गई हमारी राजनीतिक पार्टियों की तरह कि इसका लूप पोल क्या है? सुंदर स्त्री इसका लूप पोल है, या धन, या इसने कोई गबन किया था, या कोई धरती वगैरह अपने नाम कराई थी। हालांकि पता है उस धरती का जर्रा कभी साथ किसी के गया नहीं, लेकिन फिर भी हम रजिस्ट्रियां कराने के चक्कर में फिरते रहते हैं। और यह कोई विश्वामित्र नहीं है। तुम ये कहो कि बीजेपी कोई विश्वामित्र है, ये तुमसे 1000 गुना ज्यादा भ्रष्ट है। यह तो नीचों के अधमाधम है। अधम अधम अधमाधम। इनसे नीचे गिरा नहीं जा सकता। इनसे और नीचे पाताल की अतल गहराइयों में जा चुके हैं ये। इसलिए सब जानते हैं कि आदमी की कमजोरी क्या होती है। पुत्री, मुझसे क्या पूछती हो? मैं तो खुद इन्हीं खेलों में से निकल के बाहर आया, अन्यथा तुम्हें कैसे बता सकता? यही तो गुरु की करामात है। गुरु इन्हीं गलियों में से निकला जिनमें तुम लिपट रही हो और बाहर हो गया, इसलिए उसे बाहर होने का रास्ता पता है। अगर मैं इन गलियों में ना लिपड़ा होता किसी भी जन्म में, तो तुम्हें राह कैसे दिखा पाता? बस गुरु की यही महत्ता होती है। एक तरफ से तुम्हारे जैसा होता है और दूसरी तरफ से भगवान जैसा होता है। एक तरफ से तुम्हारे जैसा होता है लिबड़ा तिबड़ा सुअर की तरह, एक तरफ से भगवान जैसा होता है परम पवित्र विराट, एक तरफ से शूद्र नीच अधम, दूसरी तरफ से विराट विशाल वैभव युक्त। इन बातों को तुम समझ नहीं सकोगे बेटे। भीतर से आते हैं तुम्हारे विकार जो तुमने कभी दबा लिए थे। और जो तुमने दबा लिया, याद रखो वह तुम्हारे ही भीतर दब गया
वह कभी उठेगा। इसलिए राजनीतिक लोग दबा लेते हैं, किसी तरह करके पुलिस का, मिलिट्री का दबाव डाल के दबा लेते हैं। मूड हैं, इन्हें पता नहीं जितना दबाओगे जब उठेगा उसकी त्वरा को तुम सहन नहीं कर सकोगे। वो तुम्हारी गर्दनों को काट के सीजीआई के सामने तश्तरियों में बैठ कर लेगा, ये लो। फिर क्या करोगे? दबाने से कभी दबता है? व्यथा को देखने से, उसका सॉल्यूशन करने से हल होता है। तो यह जो विकार तुमने बेटी दबा लिए हैं, उपचार आज बताए देता हूं। आज वक्त आ गया, तुम हार गई हो। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम हारो और कब तुम कहो कि नहीं होता मेरे से। बस ठीक, उस दिन मैं बता दूंगा। यह जो तुमने विकार दबाए, यह विकार जैसे ही तुम रिलैक्स होगे, मैं कहता हूं रिलैक्स कंप्लीटली योरसेल्फ, इसका मतलब झाड़ू फेरो फर्श पर। फर्श पर ब्रूम ब्रूम योर सरफेस, धूल उठेगा। तुम कहोगी ये धूल कहां से आया? ये धूल तो भी नहीं दबाया पुत्रे, कहीं बाहर से नहीं आया करता। तुम्हारे ही भीतर के यंत्रों ने मांगा, तुमने दबा लिया, हट चल। तो क्या करे बेचारा, दब गया। और दबता दबता ये तह बन गया और तुम दबाते ही चले गए। और मैं इसी क्षण के इंतजार में था, कब ये दबना इतना हो जाए कि गले तक आ जाए। जिस दिन गले तक आ गया उस दिन तुम चिल्ला पड़ोगे, नहीं होता मुझसे, भीतर नहीं जाया जाता, मैं जानता हूं पुत्री। जब भीतर जाओगी तो वही जो तुमने संकल्प किया है उसके विपरीत तुमने दबाया है। युधिष्ठिर कहता मैं झूठ कैसे बोलूं, क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा यह तो मैंने दबाया है, और झूठ सच बोलूंगा यह मैंने अपनाया है। चरित्रवान कभी सच्चा नहीं हुआ करता। चरित्र को साधना हमेशा गलत होता है, वह कोई हल नहीं। दबाना कभी किसी का हल है किसी चीज का? ना विद्रोह दबाए जाते हैं, ना वासनाएं दबाई जाती हैं, वासनाओं का हल हो जाता है। दो हल हैं, या तो उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दो या उनका हल कर दो, लेकिन ज्यादा देर तक दबा नहीं सकोगे तुम। मैं रोज कहता हूं मेरे पास राजनीतिक लोग आ जाते हैं, कब तक दबाओगे? एक दिन, आज नहीं कल, तुम्हें हल करना ही पड़ेगा। तो एक दिन बीजेपी का आदमी आ गया, कहते वो तो ठीक है बाबा, हम जानते हैं, लेकिन बिल्कुल आखिर में हम तो भाग जाएंगे, यह राहुल गांधी अपने आप ठीक करेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, समझदारी की बात, हम तो लूट लाट के भाग जाएंगे। यह बेचारा राहुल गांधी के किस्मत में यही कुछ लिखा है? ये गांधियों की किस्मत में यही कुछ लिखा होता है? गांधी की किस्मत में आंधी और मोदी की किस्मत में मौज। शाबाश। पुत्री, तुमने संकल्प लिया, उसके विपरीत भीतर दबाया। सदा ही यही होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो भी मेरी बात को सुने वह समझ ले कि तुम्हारे भीतर कोई अमृत वमृत नहीं, पहले तो विष निकलेगा। तुम्हें पता है जब समुद्र मंथन हुआ,
यह एक सिंबल था। जब तुम अपने भीतर जाओगे, पहले निकलेगा विष जो तुमने दबाया। तो पहले विष निकला, विष को कौन पिए? यहीं झगड़ा खड़ा हो गया। वो त्रिपुरारी, वो देवों के देव, महादेव, परम करुणावान, वो कहने लगा मुझे दो, मैं पीता हूं। हलाहल का पान कर गए। लेकिन पुत्री, आखिर में समुद्र मंथन में धनवंतरी अमृत का कलश लेके आते हैं। यह कोई समुद्र मंथन जैसी कोई घटना हुई नहीं। इट्स जस्ट ए सिंपल प्रतीक है। पहले जहर आएगा। जब तुम भीतर जाओगी तो पहले जो तुमने दबाया वही आएगा। मृत्यु का भय तुमने दबाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सब तुमने दबाई, यही तो आएंगे पहले। तुम जाना चाहते हो अमृत के पास, और पुत्री, हलाहल को पिए बिना अमृत तक जाया नहीं जा सकता। और तुम्हारा मन सदा ही चाहता है कि जहर मुझे पीना ना पड़े, किसी तरह से अमृत में छलांग लगा लूं सीधे, उसको गटक जाऊं। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। यह ना हो सकेगा। पौड़ी दर पौड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी यात्राएं हुआ करती। यहां जंपिंग शंपिंग नहीं होती। चढ़ाई में कोई जंपिंग नहीं होती। उतार में जंप हो जाता है नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तुम्हारी सहायता करता है। इसलिए बच्चे बिगड़ैल तो क्षण में हो जाते हैं। सुधार बहुत मुश्किल से होता है। सुधार के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना होता है, प्रयास करने में। संस्कृति सिखाने वाले, संस्कार युक्त बनाने वाले, ये जो सामाजिक दायित्वों का ठेका लिए बैठे हैं, इनके खुद के चरित्र देखो। तुम सबको बिगड़ैल पाओगे, और तुम इनके चरित्र को गहरे से देखोगे तो तुम पाओगे कि इससे तो हम लाखों न ज्यादा अच्छे हम ही हैं। जो व्यक्ति खुद मौका ताड़ता है, कहते 3 बच्चे पैदा करो, और अगर न हो सके तो पड़ोस में हम बैठे हैं। वह कैसी तुम्हें आचरण सिखाएगा पुत्री? जैसे ही तुम शांत हो जाओगे तो याद रखना, भूल मत जाना, पहले जहर ही आएगा पुत्र। जीवन में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तुम क्या समझती हो बेटी? जहर पिए बिना तुम उस अमृत का पान कर लो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें भटका नहीं सकता। राधे राधे करते रहो, उस अमृत तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे? कोई सिस्टम बताओ, कोई
स्टेयर बताओ, कोई सीढ़ी बताओ, कैसे पहुंच जाओगे? हाउ? राधे राधे कोई पौड़ी है क्या? कोई सीढ़ी है क्या? कोई 5 नाम कोई सीढ़ी है क्या? तो एनर्जी लेसनेस होने के तरीके हैं। मूर्छित होना हो तो कुछ भी बकवास किए जाओ। ये मात्र बकवास है, जाप वगैरह और कुछ नहीं होता। टू बीकम एनर्जीलेसनेस, शक्तिहीनता के लिए जाप करो, पाठ करो, ब्रह्मचर्य को खंडित करो, शक्तिहीन हो जाओगे, नींद आ जाएगी। जाप करना एक तरह से ब्रह्मचर्य का खोना एक ही बात होती है। ज्यादा बोले जाओ, बकवास किए जाओ, शक्तिहीन होती जाएगी, रात को नींद मंजे से आएगी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं नींद में जाने के लिए। तो पुत्री, जब तुम अपने भीतर जाओगे, जैसे ही ऑफिस के काम काज से पहले मन को एकत्रित करके अपना काम निष्ठापूर्वक करो। निष्णात हो जाओ अपने कर्म को करने में। फिर तुम घर आ जाओ, घर आकर तुम आराम से बैठो, नाश्ता पानी करो, आराम से बैठो। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। और उस कुछ नहीं करने में खुलती हैं संभावनाओं के द्वार। पोटेंशियलिटी वहां है, संभावनाएं वहां है, जब तुम कुछ नहीं करते। फिर उसका दरवाजा खुलता है, फिर उसका दीदार करने का रास्ता खुलता है। लेकिन ध्यान रखना, उसके दीदार करने के रास्ते में सबसे पहले आएगा हलाहल, पॉइजन, विष। जो तुमने इकट्ठा किया, जो तुमने दबाया, वही आएगा। तो घबराना मत, उसको हृदय से लगा लेना। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। मैं नहीं दबाया था, तो इसे चूम लेना। इसे तिरस्कृत मत करना, इसे स्वीकृत करना। तुम्हारा क्या है लफड़ा, मैं बता देता हूं। तुम इसे तिरस्कृत करते हो, झगड़ा वहां होता है। काश तुमने मेरा 6 साल के प्रवचन में स्वीकृत करना सीख लिया होता। तिरस्कृत करने का मतलब है झगड़ा करना, और झगड़े में दोनों तरफ की शक्तियां तुम्हारी हैं, दूसरा कौन है बताओ? तुम थोड़ी सी देर में झगड़ा करते करते थक जाओगी, और यही शब्द आने थे जो आ गए। नहीं होता मुझसे, ठीक। इन्हीं शब्दों के इंतजार में मैं बैठा था। वेल जद भी मिली फर रातों, जैसे ही अपने ऑफिस के कामकाज से तुम फुर्सत में आ जाओ, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, फिर उस परमात्मा के मुखड़े की किताब लेके बैठ जाओ। अब वहां जाना है जहां शहंशाहों का शहंशाह बैठा है, जहां कोई आपाधापी नहीं, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई वासनाओं का तूफान नहीं उठता,
जहाँ शांति है पर मौन है, जहाँ आनंद है, आनंद की रसधार है, खुशियों की झूमर है, सुगंधी की बरसात है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे शब्द जितने मीठे हैं उतना ही तुम्हें जब भीतर उतरोगी तो पीने को पहले जहर ही मिलेगा। अगर तुमने इस जहर को ठुकरा दिया तो अमृत की आकांक्षा मत करना पुत्री, फिर यह जन्म गया बेकार। अगर इस जिंदगी को सार्थक करना चाहती हो तो इससे बढ़िया सरकमस्टेंस किसी बिरले भाग्यशाली को मिलते हैं। कोई बोझ नहीं है, अच्छी डेजिग्नेशन है, अच्छी सरकारी तनख्वाह मिलती है, क्या कमी? वक्त खूब है, फिर भी अगर झगड़े झूठों में अपना वक्त खराब करोगी तो पुत्री उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूंगा, उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैं वक्त की इंतजार में था, मैं प्रत्येक प्रश्न की वक्त के इंतजार में रहता हूं। अगर इसी प्रश्न का जवाब मैंने बहुत बार पहले भी दिया है, लेकिन कहाँ तुम्हारे गले के भीतर से उतरा? हजारों बार मैंने यही बात कही, लेकिन तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि आज ही तुम उस स्थिति में आई जहां तुम्हारा अहंकार हार गया। नहीं होता मेरे से, ओके, मैं इसी के इंतजार में था। कब तुम्हारी मनोदशा यहां पहुंचे कि तुम हार जाओ, तुम थक जाओ, तुम यानी लड़ने वाले, समझौता करने वाले, दोनों बराबर होते हैं। समझौता करना भी आधा लड़ाई झगड़ा खत्म करना होता है, और लड़ना तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। मैं कहता हूं ना तो लड़ो ना समझौता करो, होने दो जो होता है। तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई भली का। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, तू मार चाहे छोड़। और हर जिंदगी का अंत मृत्यु होता है पुत्री। तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम अमर हो जाओगी, नहीं, अमर जो तत्व है उसके पास जाना है। यह ढांचा कभी न किसी का अमर हुआ, यह कहानियां हैं। अश्वत्थामा अमर है, हनुमान अमर है, कोई अमर नहीं हुआ है, न होगा कोई। ये पाखंडियों की बातें थीं, तुम्हें लूटने के प्रयास थे। तुम्हारा धन और द्रव्य देखकर ये तुम्हें लूटना चाहते थे। निश्चित ही जो किसी को लूटना चाहता है लुटेरा, कम से कम उसे इतनी समझ तो नहीं होती कि यह लूटा हुआ माल का एक जर्रा भी मेरे संग नहीं जाएगा, और अगले पल का कोई भरोसा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो वह लूटेगा नहीं, वह लूटेगा भी नहीं, और जो उस विराट के पास पहुंच गया वह मांगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा दाता देख लिया है, जो बिना मांगे दे देता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई का। वह लूटता तो है ही नहीं, चोरी भी नहीं करता, वह मांगता भी नहीं, क्योंकि वह शुद्र हाथों से क्यों मांगे।
जब उसने विराट हस्त देख लिए, वरद हस्त देख लिए, जो लुटाते हैं, और हाथों से नहीं, अंजलियों से नहीं, जो समुद्रों से लुटाते हैं। 28 अक्टूबर 1985 की रात को मुझे वो अंजलि बांध के थोड़े ही लुटा रहा था, मुझे समुद्र पिला रहा था, समुद्र ही उंडेल दिया था। और अगर ठीक से कहूं तो समुद्र नहीं, समुद्रों के समुद्र जितने थे, सारा अस्तित्व बरस गया। पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड समुद्र यकसां एकदम से बूंद के ऊपर उंडल गए। सोचिए क्या अवस्था होगी। वहां खींचरी मुद्रा लग ही जाती है पुत्री, लगानी नहीं पड़ती। लगाने का प्रयास तो वही लोग करते हैं जिनके अभी अमृत उतरा नहीं करता। वह बार बार देखता है, देखें अमृत उतरा कि नहीं उतरा। नहीं उतरा। जब वह उतरेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। पुत्री कहने लगी, मां जब मेरे बच्चा हो ना, मुझे जगा देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे का मुख सबसे पहले देखना चाहती हूं। मां कहती, ठीक है बेटी सो जा। अनुभव का यही फायदा होता है। मां कहती, पुत्री सो जा, क्योंकि मां ने पुत्री को जन्म दिया है। मां अनुभव से गुजरी और अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, तो पुत्री आराम से सो गई। मां जानती थी कि बेटी मैं तुम्हें क्या जगाऊंगी, तू सारे मोहल्ले को जगा देगी। आपसे अपनी जिंदगी का मकसद और रास्ता चाहती हूं। बिल्कुल, मैं तुम्हें जिंदगी का मकसद ही तो बता रहा हूं। मरो हे जोगी मरो। लेकिन ध्यान रखना, गोरख बड़े समझदार है। गोरख कहते, तुम जिसे आपा समझे बैठे हो, तुम तो उसको मार दोगे, तुम शरीर को मार दोगे। लेकिन झट से ही अमेंडमेंट करते हैं, मरो मरण है मीठा। अगर शरीर को मारोगे तो दर्द होगा, दुख होगा। फिर साथ के साथ तुम्हें बताते हैं, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा गोरख जो इतना मीठा है, इतना प्यारा है, इतना रसधार बहती है उसकी, अमृत है। ऐसे मरो जैसे तुमने लोगों को मरते देखा, ऐसे मत मर जाना। फिर तुम मेरी बात को समझे ही नहीं। समझा तो देता हूं पुत्री, मंतव्य क्या है, लेकिन इसको मंतव्य दो अर्थ मत ले लेना। इसको तुम अक्सर उलट अर्थ ले लेती हो। आपसे अपनी जिंदगी का मकसद और रास्ता चाहती हूं। हाँ बिल्कुल, आप कहते हैं नो दाई सेल्फ। बिल्कुल, नो दाई सेल्फ। जिस मरनी मर गोरख डीठा, यही तो गोरख कहते हैं। और मरना पड़ेगा पुत्र। लेकिन जिस मरने को तुमने मरना देखा, रोज शमशान में जाते हैं तुम्हारे सामने, कभी पड़ोसी, कभी सामने वाला, कभी शहर का कोई बाशिंदा, कभी तुम्हारा रिश्तेदार, रोज यहां से कूच कर देता है। एक दिन हम भी कर जाएंगे। एक दिन तुम खबर पाओगे कि बाबा जी नहीं रहे, तो इसमें कोई आश्चर्य मत करना। यह नीति है पुत्री। सब हो गया, अब एक ही काम बाकी। इंतजार है प्रकृति कब वो लम्हा दिखाए कि जब तुमको खबर मिल जाए बाबा जी नहीं रहे। और एक दिन ये होगा। मैं झूठ बोलने में विश्वास नहीं करता।
कि हनुमान की तरह अमर हो जाऊंगा, कि अश्वत्थामा की तरह, 8 अमर की तरह, मार्कंडे की तरह अमर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो अमर तत्व भीतर का तत्व है, अमरत्व। वो तो सदा से अमर है ही, वह तो मरता है ही नहीं, न कटता, न मरता, न गलता, न जलता, न सूखता, न भीगता। यह उसकी बात है। लेकिन अगर तुम उन शब्दों से भ्रमित होकर इस ढांचे को अमर बनाने में संलग्न हो गए तो तुम बात को समझ नहीं पाए। इतना आसान रास्ता नहीं है पुत्र, जितना आसान मैं बोले देता हूं। तीखी तलवार की धार पर चलना, नंगे पांव। जैसे कल ही मैंने कहा, रहीम का शब्द, मोम के घोड़े पर सवार होकर तुमने जलती हुई आग की सुरंग में से निकल जाना है। निकलोगे? मोम का घोड़ा पिघल जाएगा पुत्र, और तुम उस आग में गिर जाओगे। रही मन मोम तुरंग चढ़, चली वो पावक माह। मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के ऊपर से चलना, और बड़ी लंबी गुफा है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, इतना कठिन है प्रेम का पंथ, सबको निबहत न। प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। यह राम जैसी मर्यादा चाहिए, राम जैसी सहन शक्ति चाहिए। वह जो प्रेम भी बरसाता जाता है और वनों के कंटकीले मार्ग पर कांटों की चुभन भी सहता है, खुद का दुख भी सहता है और दूसरे दुखियों को गले भी लगाता है, उनको सांत्वना भी देता है। देखिए, दोहरा दोहरा काम। विधना लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। हो वेदना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। हो वेदना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। ऐसे कर सकोगे पुत्र? इतनी सहन शक्ति अगर है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निबहत नाह। तुम्हारा मन तो चाहता है सब बन जाए। ऐसे सुगंधित वातावरण में मस्ती के झोले खाता हुआ
उस अमृत के सरोवर में अठखेलियां करें, तुम्हारा मन चाहता है। लेकिन बेटी, मन के चाहने से क्या होता है? यह सारा समुद्र पार करना पड़ेगा जो तुमने जोड़ा है। वो क्रोध है, वो काम है, वो लोभ मोह अहंकार, वो मद है, मत्सर है, भय है। इन सब से पार जाना होगा, और सबसे पहले तो विषय ही मेरा करता है। तुम उतरो तो से पुत्री, इस हलाहल को मैं पी लूंगा। मैं काहे बैठा हूं? तुम उतरने की शुरुआत तो करो। शिव बैठे हैं तुम्हारा हलाहल पीने के लिए। तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरो। पहले जहर आएगा, मुझे पता है। तुम घबराओ मत पुत्री, मैं पी लूंगा उसे। लेकिन तुमने भीतर जाना रोकना नहीं। ये मत कह देना, अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएं। गर मर के भी चैन न पाए तो किधर जाओगे? फिर यही प्रथा अगले जन्म में भी यही होगी, और फिर न जाने कोई गुरु मिले ना मिले, के 5 नाम देने वाला मिले, के व्यापारी आदमी मिले, के राधे राधे करने वाला झूठा पखंडी मिले, के शोर मचाने वाला मिले, के मौन देने वाला बुद्ध ना मिले। तो तुम चलो पुत्र, अपने भीतर उतरो। रिलैक्स यूर सेल्फ कंप्लीटली, और अपने आप को ढीले छोड़ दो। तुम्हें भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास मत करना। भीतर तुम उतरते ही चले जाओ। मैं तुम्हें भीतर से चुंबक की तरह खींच लूंगा। तुम मेरी तरफ आना शुरू हो जाओगी बिना प्रयास के। मैं जो हूं भीतर बैठा हुआ, और मेरा काम क्या है? मेरा यही काम है। जो मेरी तरफ उन्मुख हो जाते हैं उनको मैं खींच लिया करता हूं। बस यही तो मेरा काम है। तुम थोड़ा सा अग्रसर तो हो जाओ। तुम थोड़ा सा विषयों की तरफ से मोड़ तो लो अपने मन को। तुम मेरी तरफ सन्मुख हो। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघनाश ही तब ही। मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों को हर लूंगा। करोड़ों जन्मों के पापों को हर लूंगा। जहर मैं पी लूंगा पुत्री, तुम भीतर उतरो। और उतरते उतरते जितने भी जहर आएंगे, जितने भी वासनाएं तुमने दबाई, उन सबको मैं हड़प जाऊंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक दिन तुम परम पवित्र होके अपने उस आनंद अमृतत्व के भीतर अटकेलियां करोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।